कि सेल का और परपेचुअल लीज में फर्क क्या है। परपेचुअल लीज समझ रहे हैं? परपेचुअल वो चीज होती है जो इंफिनिटी तक चलती है, जो कभी अंत नहीं होती। इसे परपेचुअल इररिवोकेबल लीज कहा जाता है, जिसे रिवोक नहीं किया जा सकता। इररिवोकेबल, अब बताओ इसका डिफरेंस। इररिवोकेबल, मैं तुम्हें आज लीज पर दे रहा हूं, हर बार 99 ईयर्स की लीज दिए, रिन्यू कराओगे, मैं रिवोक नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता। हाँ, तो ये फर्क क्या है सेल में? सेल भी एक बार बेचने के बाद वापस नहीं आती, फर्क क्या है? तो ये तो खत्म तो नहीं हो सकती, एंड तो नहीं होगी, एंड ये भी नहीं होगी, तो क्या प्रॉपर्टी मेरी नहीं है इसमें? लीज होल्ड रहती, तो फ्री होल्ड और लीज होल्ड में क्या फर्क? ये भी जानना चाह रहा हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड लीज होल्ड एंड फ्री होल्ड? बता पाओगे? परपेचुअल लीज दे रहा हूं, लीज होल्ड में तो चलो लीज है, हाइट छोड़ के बाकी जो मर्जी। चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल समझा रहा हूं। ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर। प्राची, ये वर्बल वर्ड्स है कि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं है, बट इफेक्ट सेम है दोनों का, इफेक्ट सेम है। ये भाई साहब बहुत हद तक सही थे, बट इन्हें बस वही बात है कि थोड़ी सी नॉलेज कम हो जाए ना तो हमारा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। देखो एक बात हमेशा याद है, जरूरी नहीं है कि जब लीज होल्ड प्रॉपर्टी हो तो आप पे रिस्ट्रिक्शन सिर्फ कंस्ट्रक्शन की होगी, ये जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अभी क्या हुआ कि डीडीए, दिल्ली के अंदर डीडीए ने बहुत सारे फ्लैट्स निकाले अराउंड 3 साल 4 साल पहले। तो डीडीए ने जब फ्लैट्स निकाले, फ्लैट दिए, तो उन्होंने क्या करा कि ये फ्लैट्स, होता क्या था कि अलग अलग तरीके का लैंड माफिया इस पे लग जाता था, तो मैक्सिमम नंबर वही लोग लेने की कोशिश करते थे और बाद में बहुत हायर प्राइस पे उसको बेचते थे। तो डीडीए ने क्या करा, जब इस बार नोटिफिकेशन निकाला, हर बंदे से कहा गया 4500 रुपए, 4500 रुपीज आपको देना रहेगा, दैट इज रिफंडेबल। आपको सिर्फ टोकन के लिए 4500 देना है, वो रिफंडेबल है, अगर आपका नहीं निकला तो वो पैसे आपके वापस आ जाएंगे। दूसरी चीज, आप ये जाके बैंक से लोन ले सकते हैं, बैंक में आपको सिर्फ एक साइन करके देना, बात खत्म, आपको कुछ भी नहीं करना है। पर वो प्रॉपर्टी जब आपकी निकल भी जाएगी, आप पैसा जमा भी करा देंगे, तो भी वो प्रॉपर्टी लीज होल्ड होगी, परपेचुअल इररिवोकेबल लीज है, कभी तोड़ेगी नहीं। लेकिन एक कंडीशन लगा कि आप इस प्रॉपर्टी को 3 साल तक सेल नहीं करेंगे, 3 years नो सेल। आप मेरी बात जान रहे हैं कि अगर आप, अच्छा उसमें यह भी था, एफिडेविट देना था कि आपके पास दिल्ली में कोई और प्रॉपर्टी भी नहीं होनी चाहिए, तभी आपको एलिजिबल हो वहां पे बढ़ने के लिए। तो जिन लोगों के पास मतलब एक मेल है, उसके पास प्रॉपर्टी है दिल्ली में अपनी वाइफ के नाम, अपने बच्चों के नाम, किसी के नाम, उसके पास प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए अपने नाम, ये रिक्वायर्ड था। और अगर आपकी निकल गई और आपने पैसे पे कर दिए तो 3 साल तक आप उसे सेल नहीं करेंगे। क्या किसी प्रॉपर्टी को सेल करने पे कंडीशन लगाई जा सकती है? ये कंडीशन नहीं लगा सकते, ये सेक्शन 10 से हिट कर जाएगी, याद करो। ऐसी कंडीशन हम एलियनेशन की लगा सकते हैं, मैं तुम्हें प्रॉपर्टी बेच तो रहा हूं, आगे मत बेचिए। सो लीज चाहे इररिवोकेबल हो, लीज चाहे परपेचुअल हो, उसमें हमेशा कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिसके बिना पर लीज को खत्म किया जा सकता है। ठीक है, सेल कभी खत्म नहीं होती, याद रखो। सेल इज नेवर टेकन बैक इन 99.999 केस। एक एक्सेप्शन है एसआरए में, कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड, वो बहुत रेयर केस में कोर्ट ऑर्डर करती है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में भी ऑर्डर, कभी नहीं। कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड का कम से कम पिछले 10 से 20 साल में मैंने कोई केस नहीं देखा, कम से कम, अगर आप ऐसे मानते चलो। तो याद रखना, यहां पे आप, नो डाउट आपने सही बोला कि ओनरशिप ट्रांसफर सेल, बट यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं है, यहाँ पे ट्रांसफर कंडीशनल है हमेशा, याद, चाहे वो इररिवोकेबल भी हो, ठीक है। और इट नीड नॉट नेसेसरीली मींस कि हमेशा कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी की कंडीशन, ये गलती, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी आप सेल में भी जाओगे तो भी आपको गवर्नमेंट म्युनिसिपैलिटी नॉर्म से ही कंस्ट्रक्शन करना रहेगा, ये नहीं मैं कह सकता मैं 100% इलीगली हो जाएगी, नो, ऐसे पाप नहीं। चलो नोट।